तो हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूँगा आप सब अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार, उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो भाई, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले इतिहास को बेहतरीन से तरीके से करने वाले हैं। इतिहास में आप सब जानते हैं कि अपना एक टॉपिक चल रहा है जिसको कहते हैं हम लोग बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन अपना इतिहास का टॉपिक चल रहा था। उसी टॉपिक को हम लोग आगे करते करते कवर करते करते आगे आ चुके हैं। आज हम लोग बंगाल विभाजन में जानेंगे और बाकी चीजें जो बची हुई थी पिछली वाली वीडियो में। तो जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो तैयारी करना चाहते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की। शेयर कर दो जल्दी से जल्दी और फिर बढ़ जाते हैं हम लोग धीरे धीरे आगे। जल्दी शेयर करो और लिख लो टॉपिक। टॉपिक आज का अपना होने वाला है। पहले तो विषय लिख लो, हिस्ट्री। पहले तो अपना विषय लिख लो, विषय अपना है हिस्ट्री और टॉपिक होगा बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन, ये आपका पार्ट 2 है। वीडियो नंबर 2 है ये, दूसरी वीडियो है। हाँ जी दोस्त, आप क्या कहेंगे भैया? बोलेंगे भैया वीडियो नंबर 2 है, क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया। आज हम लोग बात करेंगे बंगाल विभाजन के बारे में। हम लोग पहले बात कर चुके थे कुछ इसके बारे में। हाँ जी भैया, हम लोग ने क्या बात करी थी कि कैसे बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल को दो भाग में डिवाइड किया गया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। दो बंगाल बने थे। हाँ जी भैया, एक बंगाल में मुस्लिम बहुल क्षेत्र रहा और दूसरा बंगाल कौन सा बहुल क्षेत्र रहा? बोलेंगे हिंदू बहुल क्षेत्र। क्लियर था यहाँ तक? बोलेंगे भैया एक बार बता दो कि क्लियर है तो आगे बढ़े। अगर जिसने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो भैया पहले जाके वो वाली वीडियो देखो, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। उसका मैंने लिंक आई बटन में लगा दूंगा, वहां से जाके आप लोग देख लेना, क्योंकि उससे आप समझ में आएगा। तो फिर इस वीडियो को आप जब देखोगे तो वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। ओके, क्लियर करें? चलो बड़े आगे। हाँ जी भैया बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करेंगे मुस्लिम लीग के बारे में। उसी में हम लोग चीजें को आगे बढ़ते चले जा रहे थे। तो हम लोग जब बढ़े तो हम लोगों ने जाना, एक लीग बनी थी मुस्लिम लीग। क्या बनी? बोलेंगे अब मुस्लिम लीग का निर्माण हुआ। मुस्लिम लीग का निर्माण हुआ, स्थापना हुई, कब हुई? तो आप कहेंगे अब मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई वो हुई 1906 में। 30 30 दिसंबर 1906। अगर बात करें 30 दिसंबर 1906 में, तो ये मुस्लिम लीग बनाई कहाँ गई और इसके निर्माणकर्ता कौन रहे? तो सबसे पहले बात करो स्थान कौन सा था? स्थान था ढाका। स्थान था ढाका। ढाका जो कि बांग्लादेश की वर्तमान राजधानी है। हाँ जी भैया ढाका। तो ढाका उस समय भारत का हिस्सा था। बांग्लादेश ही भारत का हिस्सा था उस समय। हाँ जी भैया। कब की बात कर रहे हैं? 1905 की बात कर रहे हैं, 6 की बात कर रहे हैं, 1905 6 की। जानते हैं बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, सब जानते हैं। हाँ जी, आ जाओ इधर आ जाओ। चलो आगे बढ़े। हाँ जी भैया, बात करें स्थापना इसकी कहाँ की गई? बोलेंगे भैया ढाका के अंदर की गई। अगर बात आती है स्थापना की देश डेट, तो आप बोलेंगे भैया डेट जो है वो बोलेंगे तारीख क्या रहेगी? तारीख रहेगी 30 दिसंबर 1906। 30 दिसंबर 1906 को इसकी स्थापना करी गई। अगर कोई ये भी लिखना चाहे तो भैया ये भी लिख लो, ईस्वी भी लिख लो। लिखना चाहता तो लिख लो। अब बात आती है भैया स्थापना करने वाले जो व्यक्ति है वो कौन थे? तो व्यक्ति जो दो नाम सामने आते हैं, एक तो आगा खां, दूसरा आप बताना। एक तो आगा खां और दूसरा आता है सलीम खां। तो नाम लिखो जरा। आगा आगा खां, आगा खां प्लस आप बोलेंगे भैया सलीम खां। सलीम खां, यही दो व्यक्ति थे। सलीम उल खां। सलीम उल खां क्या थे इनका नाम? आप बोलेंगे सलीम उल खां। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया? मुस्लिम लीग की स्थापना करी 1906 में। ओके, क्लियर कि मुस्लिम लीग कब बन गई? बोले भैया मुस्लिम लीग जो बनी है 1906 में बनी। क्लियर यहाँ तक? बोलेंगे भैया हाँ जी क्लियर। अच्छा क्लियर है? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर। चलो, मैं बार बार इसलिए पूछता हूँ, बार बार इसलिए पूछता हूँ कि भैया क्लियर है तो क्लियर है कि नहीं है परफेक्टली। अच्छा, अब बात आती है भैया इस मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष। पहले अध्यक्ष पहले अध्यक्ष कौन बने? तो अध्यक्ष पे जरा गौर करना दोस्त। अध्यक्ष इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मुस्लिम लीग के। तो बोलेंगे बराक मुस्ताद हुसैन। बराक मुस्ताद हुसैन, लिखो जरा। बकर सॉरी, मुश्ताक, बराक मुश्ताक हुसैन। बराक मुश्ताक मुश्ताक हुसैन, ये क्या बने? ये बने मुस्लिम लीग के
आप क्या कहेंगे भैया, ये बने मुस्लिम लीग के, बताओ जरा। तो आप कहेंगे ये जो बने मुस्लिम लीग के क्या बने, अध्यक्ष बने, पहले अध्यक्ष, पहले मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बताना जरा। तो आप कहेंगे बराक मुश्ताक हुसैन। ओके दोस्त, अब बात हम लोग करते हैं भैया, जब ये मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और जब बंगाल विभाजन हुआ तो उस समय वायसराय कौन था? गवर्नर जनरल तो जान लिया था, केनिंग था, हाँ जी भैया केनिंग था। वायसराय की बात करें तो वायसराय कौन था? आपके मिंटो जो है उस समय का क्या था, वायसराय था। लिखो जरा, मिंटो। इस समय क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो वायसराय बोलेंगे भैया, वायसराय। लिखो, आपको भैया मिंटो जो है इस समय का वायसराय था। क्या बोलेंगे, वायसराय था, हाँ जी भैया वायसराय था। अच्छा जी, बंगाल विभाजन रद्द हो गया। अब क्या हुआ, बंगाल विभाजन रद्द कैसे हुआ? सुनो, रद्द की बात करेंगे कि जब हमने शुरू में जाना था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि शुरू की वीडियो क्यों देखना है आपको। कारण है, कारण क्या है, कारण ये है कि आप जब पिछली वीडियो देख के आओगे तो यहाँ पे समझ पाओगे कि भैया बंगाल विभाजन हुआ कब, रद्द क्यों हुआ, क्या कारण थे, कहाँ पे हुआ। ये सब चीजें आपके जो प्रश्न आ रहे हैं ना दिमाग में, सारे सॉल्व हो जाएंगे वहीं से। और फिर जब आप यहाँ पे आ जाओगे तो पूरी वीडियो पे आप जब देखोगे तो सारे प्रश्न आपके दिमाग में वैसे ही खत्म हो जाने वाले हैं। आ जाओ, बात करें रद्द किया गया बंगाल विभाजन, हाँ जी भैया। कब रद्द किया गया? तो आप कहेंगे 1911 में। कब रद्द कर दिया गया? बोले भैया 1911 में जो बंगाल विभाजन है वो रद्द कर दिया गया। ओके, क्यों रद्द किया गया? क्योंकि अब बंगाल विभाजन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगे और आंदोलन होने लगे, तो फिर अंग्रेजों ने सोचा कि अब नहीं, अब हमारा नहीं चलेगा, अब हमारी मनमानी नहीं चलेगी, हमें करना ही पड़ेगा बंगाल विभाजन को रद्द। तो फिर क्या होता है, एक तारीख आती है 1911। 1911 को क्या होता है, अंग्रेज जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर देते हैं। चलो अच्छा, लिखो जरा, इंपॉर्टेंट हेडिंग पढ़ लेना। हेडिंग, बंगाल विभाजन रद्द। तो भैया बंगाल विभाजन रद्द हो गया, हाँ जी भैया। कब हुआ बताना जरा। आपके में 1911 में। अच्छा, 1911 में जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ तो उस समय कुछ महत्वपूर्ण चीजें हुई थी, उस समय कुछ और भी चीजें हुई थी, क्योंकि हम लोग ने जब इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास में क्या करते हैं, हम लोग कुछ चीजों को रिलेट करके चलते हैं। रिलेट कैसा, कि हम लोग जब जानते हैं कि भैया अगर 1911 में यहाँ पे बंगाल विभाजन रद्द हुआ तो उस समय क्या पूरी दुनिया में, क्या पूरे भारत में कुछ और स्थिति कहीं ना कहीं चल रही थी या नहीं चल रही थी, तो हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले। तो ये बात हम लोग कहाँ कर रहे हैं, बंगाल की। अब आ जाओ दिल्ली के ऊपर। जानते हैं कि भैया 1911 में दिल्ली में क्या क्या चीजें हुई। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग दिल्ली में जो हुआ। दिल्ली में आप बोलते हैं दिल्ली में एक अधिवेशन हुआ, क्या हुआ, दिल्ली दरबार लगा। कब लगा, महत्वपूर्ण तथ्य है ये, हाँ जी भैया। तीसरा दिल्ली दरबार जो लगा, होर्डिंग के समय लगा, हाँ भैया होर्डिंग के समय लगा, हाँ जी। कहाँ पर लगा, दिल्ली में लगा। तो तीसरा जो दिल्ली दरबार है 1911 में ही लगा था। लिखो जरा, महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य। तथ्य क्या है, महत्वपूर्ण बातें क्या है, महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है। आप इंग्लिश में वाले जो लिख लो, फैक्ट क्या है, महत्वपूर्ण। आप बोलेंगे थर्ड दिल्ली दरबार, डीएल लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले हाँ जी भैया नहीं है। दरबार, दरबार लगा किसके समय पे लगा, तो बोलेंगे हार्डिंग सेकंड के समय पे। हार्डिंग सेकंड, ये व्यक्ति था, इसके समय पे सेकंड दिल्ली दरबार, थर्ड दिल्ली दरबार लगा, सेकंड के समय पे थर्ड दिल्ली दरबार। किसके, हेडिंग। ओके, अब और क्या बात कर सकते हैं हम लोग, सुनो जरा। 1900 1912 तारीख थी, 1927, 12 नहीं कहेंगे, सॉरी 1927 तारीख थी, 1927। आप सब जानते हैं 1927 में एक शहर बसा। शहर कौन सा था, चलो 1912 की बात कर लेते हैं शहर के बारे में, पहले 1927 बाद में। शहर तो नई दिल्ली बसाता है ना। बात करते हैं 1912 की, अभी याद आया, दिमाग में आया। क्या कहेंगे, आप कहेंगे भाई 1912 में दिल्ली राजधानी बनी। क्या बनी, राजधानी घोषणा की गई, दिल्ली बोली कि दिल्ली अब राजधानी बनेगी। क्या किया 1912 में, दिल्ली को राजधानी क्या कर दी गई भैया, बोले भैया राजधानी की घोषणा, घोषणा की गई कि अब जो है दिल्ली वो राजधानी बनेगी पूरे भारत की।
पहले कौन थी राजधानी बताना जरा, कोलकाता थी कि नहीं थी राजधानी? तो आप बोलेंगे भैया दिल्ली जो है वो अब राजधानी बनेगी। ये कब हुई घोषणा? बोले भैया 1912 में। क्या हुआ? 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। 1912 में ओके जी बनी, घोषणा की गई, घोषणा की गई। ओके, फिर बात आती है 1927 में। इस समय घोषणा हुई। अच्छा जी, अब बात आओ, आगे आ जाओ। अब बात करते हैं हम लोग 1917 की, फिर 1931 भी आएगा। 1931 क्यों आएगा? उस समय दिल्ली भी राजधानी बनी फिर से। अच्छा जी, 1927 की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? कारण जानो। 1927 में क्या हुआ? आप एक शहर, दिल्ली शहर, दिल्ली एक राजधानी है, हाँ जी, दिल्ली बहुत बड़ा है। दिल्ली में एक शहर है, शहर कौन सा? नई दिल्ली। अब बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन ये है कि भैया नई दिल्ली ही पूरा बहुत बड़ा शहर है। नहीं, अब आप ये जानेगा कि दिल्ली, जो नई दिल्ली है वो क्या है? वो पूरे भारत की राजधानी है। नई दिल्ली जो है वो है राजधानी। ओके, दिल्ली बहुत बड़ी है पर दिल्ली में भी कहाँ? नई दिल्ली। और ये एक शहर है, तो इसको ही राजधानी कहा गया है पूरे भारत का। ओके, तो ये है राजधानी, और इसको 1931 में राजधानी घोषित किया गया था। ये शहर की स्थापना कब करी गई? आप बोलेंगे नई दिल्ली की स्थापना जो करी गई 1927 में करी गई। सुनो जरा, नई दिल्ली शहर बना। क्या किया गया भैया? इस समय नई दिल्ली शहर बना। ये क्या है? नई दिल्ली एक शहर है, ये एक शहर था। हल्का सा बोलते ना, एक गांव होता है, जिला होता है जैसे, तो वैसे ही है कि जिला सा है। पूरी दिल्ली जैसे पूरा यूपी मान लो, पूरा बिहार मान लो, बिहार में भी कुछ शहर होंगे, पटना है ना, तो उसमें भी पटना क्या होता है? पटना एक अलग जिला है ना। तो उसी प्रकार से दिल्ली एक जिला थी, और इसको ही राजधानी बनाया गया। क्लियर? अभी भी यही है। अब बात करते हैं 1931 में। 1931 की, जैसे मैंने बोला आपको कि 1931 में दिल्ली शहर बना। दिल्ली शहर बना, हाँ जी भैया। दिल्ली को फिर राजधानी बनाया गया। दिल्ली को राजधानी बनाया गया। तो भैया ये क्या हुआ? ये दिल्ली को क्या हुआ? राजधानी बना दी गई। कब बनी ये राजधानी? 1931 में। क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? बोलेंगे नो डाउट। समझ गए यहाँ तक? अच्छा जी, क्लियर है ना? हाँ जी भैया क्लियर है। अच्छा क्लियर है, हाँ जी, मैं समझता हूँ कि आप यहाँ तक विकसित आपका दिमाग हो चुका है कि आप यहाँ तक आगे क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो, किसी कोई डाउट नहीं होगा। बोले भैया नो डाउट, नो डाउट। अच्छा, अब मैं इसको क्लियर करता हूँ, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो जरा। फिर उसके बाद हम लोग आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। ओके दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लो। बंगाल विभाजन रद्द हुआ ना 1911 में, तो उस समय क्या क्या घटना हुई थी, तो इन घटना की बात कर रहे थे हम लोग। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो जरा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं की बात करते हैं। चले मिटाए, चलो अब आ जाओ वापिस। अब हम लोग बात करेंगे, एक समिति का निर्माण हुआ 1902 में। अब भैया आप बोलोगे कि भैया 1905 के बाद अब सीधा आप 1902 पे कैसे आ गए? तो भैया बात ऐसी है कि जो चीज़ थोड़ा बहुत बच जाती है ना बीच में, तो उनको रख लिया जाता है। मेरे उस समय दिमाग से निकल गया, तो इसको यहाँ पे हम लोगों ने रख लिया। 1902 की बात करेंगे, अनुशीलन समिति के बारे में। लिखो जरा, अनुशूलन, अनुशूलन समिति कब गठित हुई है? 1902 में। कब हुई अनुशूलन समिति? आप बोले भैया अनुशीलन, अनुशूलन समिति जो है, अनुशूलन की अनुशीलन, बोलेंगे अनुशूलन समिति, तो ये कब इसका निर्माण हुआ? 1902 में। 1902 में हुआ, हाँ जी भैया। अगर बात आए कि भैया इसको स्थापित करने किसने किया, तो ज्ञानेंद्र नाथ घोष, ज्ञानेंद्र नाथ बासु, घोष ने, बासु। तो आप कहेंगे भैया व्यक्ति जो है वो ज्ञानेंद्र नाथ बासु रहेंगे, ज्ञानेंद्र नाथ बासु। अच्छा जी, तो ज्ञानेंद्र नाथ बासु जी ने क्या किया? इसकी स्थापना कर दी। अब बात करते हैं इसके सदस्य। तो इसके 3 सदस्य महत्वपूर्ण हैं, उन सदस्यों को जान लो जरा। सदस्य, पहले जो सदस्य, ऐसे नहीं, पहले जो सदस्य होंगे वो होंगे वरिनंद कुमार घोष। लिखो जरा, वरिनंद कुमार घोष। ओके, तो वरिनंद कुमार घोष के बाद दूसरे जो सदस्य होंगे वो आप कहेंगे भूपेंद्र नाथ,
भूपेंद्र नाथ दत्त, भूपेंद्र नाथ दत्त। ओके, तो ये क्या हो गए, ये हो गए भैया दूसरे सदस्य। अच्छा जी, अब तीसरे सदस्य की बात कर लें। तीसरे सदस्य कहेंगे अभिनाथ, अभिनाथ, अभिनाथ भट्टाचार्य, अभिनाथ भट्टाचार्य। कौन बोलेंगे, भट्टाचार्य। तो ये अभिनाथ भट्टाचार्य ये क्या रहे, ये अनुशीलन समिति के सदस्य थे। ओके दोस्त, ये तीन व्यक्ति क्या थे, ये सदस्य थे। अब ये तीन व्यक्तियों से क्या बातचीत सामने आती है, लिखो जरा एक बार। आप कहेंगे इन तीनों व्यक्ति ने एक मैगजीन का निर्माण किया, एक मैगजीन को स्थापित किया, एक मैगजीन लाई। मैगजीन कैसे लाए, कैसे लाए मैगजीन, मैगजीन इन्होंने छापना शुरू किया। क्या कहेंगे, एक मैगजीन लाए। कौन सी मैगजीन लाए, आप बोलेंगे यंगुत्तर पत्रिका। इन तीनों ने एक पत्रिका का प्रकाशन प्रकाशन किया। इन तीनों ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया, तो बोलेंगे भैया यंगुत्तर। यंगुत्तर, यंगुत्तर पत्रिका जो है, इन लोगों ने क्या किया, उसको प्रकाशन किया। लिखो जरा, यंगुत्तर पत्रिका का क्या किया, इन तीनों ने प्रकाशन किया, संपादन किया। हाँ जी भैया, कब किया ये संपादन, तो आपके भैया 1906 में। 1906 में जब किसका निर्माण हुआ था, किसकी स्थापना हुई थी भैया, 1906 में किया। स्थापना की बात करेंगे भैया, कहाँ पे किया इसको, बंगाल में किया। अगर बात आती है 1906 में और क्या चीजें हुई, तो आप बोलेंगे 1906 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। हाँ जी भैया, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। क्लियर यहाँ तक, बोलेंगे भैया हाँ जी भैया क्लियर, नो डाउट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सही से, अगर डाउट है तो, और नहीं है तो फिर तो लेना ही पड़ेगा स्क्रीनशॉट। ले लो जरा स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे धीरे धीरे, हम जानेंगे अब 1908 की बात करेंगे। 1908 की बात करेंगे, लिखो जरा। हम लोग जब धीरे धीरे आगे बढ़े, तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ के आए 1908 को। 1908 पे आ चुके हम लोग। हाँ जी भैया, अब बात करेंगे क्रिसफोर्ड मिशन के बारे में। क्रिसफोर्ड पर बम हमला हुआ। हाँ जी भैया, क्रिसफोर्ड मिशन जानते हो ना, इसके इसके नाम से आया था। इस पे क्या किया गया, इस पे बम हमला हुआ था। क्रिप्स फोर्ट पर बम हमला, कौन सा हमला, बम फेंक दिया गया भाई साहब पे, बम मामला। बम मामला क्या था समझो जरा। ये जो क्रिप्स फोर्ट था, हाँ जी भैया, ये क्रिप्स मिशन लेके आया था। हाँ जी भैया, कब लेके आया था बताना जरा क्रिप्स मिशन। तो आप बोलेंगे बस बहुत तारीख मुझे आप बताओगे, बहुत पहले आया था। हाँ जी भैया, अब बात करते हैं इसके ऊपर हमला कैसे हुआ। तो आप बोलेंगे मुजफ्फरपुर में, ये क्या था, मुजफ्फरपुर में सेंसन जज था। ये क्या था, लिखो जरा, ये मुजफ्फर मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में क्या था, ये सेंसन जज था, सेशन जज। अब इस पे बात आती है भैया, जज बना के बनकर भेजा गया, इसको जज बनाकर भेजा गया यहाँ पे, सेंसन जज बनाकर भेजा, भेजा गया। अच्छा जी, सेंसन जज बना के इसको भेजा गया। तो अब बात आती है इसके ऊपर हमला किसने किया, किसने बम फेंक दिया इसके ऊपर भाई साहब के ऊपर। तो बात आती भैया, एक व्यक्ति है जिनका नाम है खुदीराम बोस। आप सब जानते हो खुदीराम बोस को, जिनकी 18 वर्ष के ये क्रांतिकारी थे। हाँ भैया, पूरी आयु की बात करें तो कितने थे, 18 वर्ष 9 महीने। 18 वर्ष 9 महीने में इन्होंने क्या किया था, इसके ऊपर बम फेंक दिया था। किसके ऊपर, क्रिप्स फोर्ट के ऊपर, इतनी छोटी सी आयु में। और सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी यही रहे। ओके, तो सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी इनको ही कहा जाता है। क्या था घटना, देखो घटना थी 30 अप्रैल की। 30 अप्रैल, तारीख आप बताना मुझे जरा एक बार। 30 अप्रैल 1900, बताओ 1908, क्योंकि पहले भी मैंने बता रखा आपको 1908। सुनो जरा, 30 अप्रैल 1908 को होता क्या है, एक दिन क्या होता है, क्रिप्स फोर्ट के ऊपर बम हमला कर दिया जाता है। इस बम हमले को जब किया जाता है, तो बाद में जब तहकीकात होती है तो पता चलता है इस बम हमले में जो शामिल व्यक्ति थे वो कौन थे, खुदीराम बोस थे। खुदीराम बोस को पकड़ लिया जाता है और उनको फिर को सजा दी जाती है। सुनो जरा, कि खुदी
क्या बोलेंगे? अप्रैल केस खुदीराम बोस। ओके, खुदीराम खुदीराम बोस। हाँ जी भैया। तो खुदीराम बोस ने क्या किया था, इसके ऊपर हमला किया था, बम हमला। फिर क्या हुआ, इनको पकड़ लिया गया और सबसे कम उम्र के ये क्रांतिकारी से, सबसे लिखना जरा, सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी। अब बात आती है इनको उम्र कितनी थी। तो उम्र आप कहेंगे भैया, उम्र जो थी 18 वर्ष 9 महीने की थी उस समय जब इन्होंने इसके ऊपर हमला किया था। 18 वर्ष 9 माह। ओके दोस्त। तो 18 वर्ष 9 माह की सोचो जरा, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 18 वर्ष 9 माह के होंगे। हाँ जी भैया, 18 वर्ष के भी हो सकता है, 22 वर्ष के भी हों, 30 के भी होंगे, बहुत से होंगे। अच्छा जी। अब आप लोग सोचो कि एक 18 वर्ष का बच्चा कितना बड़ा होगा, और सोचो उसके दिमाग में क्या चल रहा था उस समय, कितनी यातनाएं, कितनी बातें उसने देखी होंगी, कितनी बातें झेली होंगी जब उसने ये बम हमला करने की घोषणा बनाई, वो भी किसके ऊपर, अंग्रेज के ऊपर। तो सोचा करो इन बातों को, थोड़ा समझा करो कि भैया क्यों किया था, किस कारण से किया था, और इतनी छोटी सी उम्र में ये क्रांतिकारी कहलाए। हाँ जी भैया, इतनी छोटी सी उम्र में क्रांतिकारी कहलाए और दुनिया इनको याद करती है अभी भी, खुदीराम बोस को। पढ़ना, रिसर्च करना इनके बारे में, समझ में आएगा चीज़ों को। ओके, किया करो भाई, रिसर्च किया करो, रिसर्च करोगे तो चीज़ें समझ में आती हैं। ओके, सभी चीज़ पे रिसर्च करना जरूरी रहता है। जब दिमाग में प्रश्न आए, अब तो फ़ोन है हाथ में सबके, हाँ जी भैया, तो हाथ को फ़ोन को खोलो और रिसर्च करना शुरू कर दो कि भैया ये ऐसा क्यों हुआ था, क्या था, क्या नाम था, क्या था, परिवार क्या था, सब कुछ जानो। जितनी ज़्यादा नॉलेज रहेगी आपके पास, उतने ज़्यादा आप आगे जाने जाओगे। ओके दोस्त, क्लियर? हाँ जी भैया, ये जान लिया। अच्छा, ये प्रक्रिया पूरे जान चुके, अब हम लोग बात करेंगे 1908 की एक और बात करेंगे, 1908 की एक और बात करेंगे। क्या करेंगे, उसको पहले जानने से पहले इसको मिटा दिया जाए। हाँ जी भैया, अब हम लोग बात करेंगे दो मामलों के बारे में, कि दो षड्यंत्र मामले हुए हैं। एक तो अलीपुर षड्यंत्र मामला और दूसरा दिल्ली षड्यंत्र मामला। पहले हम लोग बात करेंगे अलीपुर षड्यंत्र मामले की। ये भी 1908 में ही हुआ था। कब हुआ था, आप कहेंगे भैया 1908 की घटना ये। 1908 क्या हुआ था, अलीपुर अलीपुर षड्यंत्र 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 मामला था ये। हाँ जी भैया, क्या था, षड्यंत्र मामला था। क्या मामला था ये, समझ लो जरा, समझो जरा। आप कहेंगे भैया अनुशीलन समिति के सदस्य अलीपुर के लोगों के खिलाफ। तो क्या था इसकी प्रक्रिया, इसके ऊपर एक बुक लिखी है, बुक को बात जानो। एक बुक लिखी गई है, किसने लिखी है, आप बोलेंगे अनुशीलन समिति के सदस्यों पर इस बुक में लिखा गया है। अनुशीलन समिति किसके सदस्य, आप बोलेंगे अनुशीलन जो समिति थी उसके सदस्यों के, अनुशीलन समिति के सदस्यों पर एक पुस्तक लिखी, किसने लिखी, अरविंदो 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 घोष। अरविंदो घोष की पुस्तक कौन सी है, अरविंदो अरविंदो घोष। आप कहेंगे अरविंद घोष की एक पुस्तक थी, पुस्तक क्या थी, डिवाइंड द लाइफ डिवाइंड इजी इजी आप कहेंगे गिफ्ट। पुस्तक क्या थी, लिखो जरा, पुस्तक द लाइफ डिवाइन द लाइफ डिवाइन इजी इजी और क्या कहेंगे, इजी 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 आप कहेंगे इजी। और ये पुस्तक बहुत बार पेपर में पूछी गई है। तो अरविंदो घोष द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी थी, तो आप कहेंगे अरविंदो घोष द्वारा लिखी गई पुस्तक ये है, द लाइफ डिवाइंड इजी गीता। ओके, गीता। ओके, तो लाइफ डिवाइंड इजी गीता। तो ये भैया पुस्तक है जो कि अनुशीलन समिति के सदस्यों के ऊपर पे लिखी गई थी। अब हम लोग मेन चीज बात करते हैं 1912 की। आप जानते हैं 1912 में दिल्ली को क्या बनाया गया, राजधानी बनाया गया था। ओके, फिर 1927 में क्या बनाया गया, तो 1927 में क्या बना, आप कहेंगे 1927 में नई दिल्ली शहर का निर्माण किया गया, मैंने बताया भी आपको थोड़ी देर पहले ही। हाँ जी। फिर क्या हुआ, 1931 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया फिर से। ओके, हाँ जी भैया, फिर से। अब बात करते हैं 1911 में, सॉरी 12 में, दिल्ली षड्यंत्र मामला। दिल्ली षड्यंत्र भाई।
षड्यंत्र मामला। क्या था दिल्ली षड्यंत्र मामला? तो आप बोलेंगे इसका सूत्रधार, इसको आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति कौन था, किसने इसको सूत्रधार किया था? तो आप बोलेंगे इसका सूत्रधार जो है, इस मामले को आगे ले जाने वाला व्यक्ति, इसका करता रहता, वो कौन थे? आप बोलेंगे रास बिहारी बोस। कौन थे? लिखो जरा, रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष, हाँ जी भैया। इनका क्या, इनका नौकर था, हाँ जी भैया, रास बिहारी घोष का नौकर, जिसका नाम क्या था? बसंत कुमार। हाँ जी भैया, बसंत कुमार इनके नौकर का नाम था, बसंत कुमार। इसका करता था कौन था? बोलेंगे बसंत कुमार था। अच्छा, बसंत कुमार के अलावा अन्य व्यक्ति कौन थे, तो उनके बारे में जान लो जरा। इसमें अन्य व्यक्ति भी शामिल थे, हाँ जी भैया, अन्य व्यक्ति भी शामिल थे इसमें। कुछ अन्य व्यक्ति के नाम सुनो जरा। मास्टर अमीचंद्र, हाँ जी भैया, मास्टर, मास्टर अमीचंद्र। अच्छा भैया, मास्टर अमीचंद्र, अच्छा चंद्र। उसके बाद भैया एक और कौन व्यक्ति शामिल हुए? तो आप बोलेंगे उसके बाद एक और व्यक्ति थे, जिनका नाम था, जिनका नाम था, आप बोलेंगे अवध बिहारी, अवध बिहारी। अच्छा जी, अवध बिहारी के बाद आप कौन सा नाम बोलेंगे? आप बोलेंगे भैया बाल मुकुंद, बाल मुकुंद गुप्ता, बाल मुकुंद गुप्ता। गुप्ता जी भी आ गए, बाल मुकुंद गुप्ता जी भी आ, बिहारी जी भी आ गए, अमीचंद जी भी आ गए। तो ये तीन तीन व्यक्ति और एक सूत्रधार जो इनका नौकर था बसंत बिहारी, सॉरी रास बिहारी बोस जी के नौकर था, वो था बसंत कुमार। ये इसका करता रहता था, किसका? दिल्ली, दिल्ली षड्यंत्र का। समझ गए दिल्ली षड्यंत्र को? हाँ जी भैया, समझ गए। समझ गए तो एक बार इसके शॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्त, और विस्तार से बातें और करने वाले हैं। अच्छा, आज हम लोग यहीं तक बातें करें, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इसकी बातें, है ना, बाकी बची हुई, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और उसके बाद आप लोगों को फिर समझने में थोड़ी दिक्कत होता है, मैं समझ सकता हूँ। तो आज मैं यहीं तक करता हूँ कंप्लीट, है जी? है जी भैया, हाँ जी भैया, यहीं तक कंप्लीट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग भी कहो वीडियो लेंथी वीडियो है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, इसीलिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि कम ही रखूँ, कम में आप आराम से समझ जाओगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में कल अपलोड कर दूंगा इसका। ओके, तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो क्या करना है आपको? लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने उन दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो करना चाहते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से शेयर कर दिया होगा। नहीं किया तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी करो, करो करो, जल्दी करो, और ये सब चीज़ कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैंने बताया था जय हिंद कैसे करते हैं, आप मुझे करके भेजना। ओके।